नमस्कार। आप दूसरे अंश में यह जानने के लिए उपस्थित हो ही गए कि दारोगा जी की नौकरी मिलने पर वे क्या करते हैं, अर्थात मुंशी वंशीधर क्या करते हैं। तो आइए इस कहानी की दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। दूसरा अंश। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। तो यहाँ पे आपने इस अंश को हम पहली कड़ी से जोड़ते हैं। आपने देखा था कि नमक के दारोगा के पद पर मुंशी वंशीधर बैठ चुके हैं। अब 6 महीने उन्हें हो चुके हैं। जाड़े के अर्थात सर्दी के दिन थे, समय था रात का। यह दूसरा दृश्य है कहानी का। जो जितने भी नमक के विभाग के सिपाही थे, चौकीदार थे, सभी नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर इन 6 महीनों में ही अपनी कार्यकुशलता से, अपने उत्तम व्यवहार आचार से अफसरों के बहुत प्रिय बन चुके थे। उन्हें मोहित कर लिया था उन्होंने, और अफसर लोग इन पर बहुत विश्वास भी करने लगे थे। आगे बढ़ते हैं। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी केवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। तो यहाँ देखिए, नमक का जो इनका दफ्तर था उसके 1 मील पूर्व दिशा की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी इस समय रात्रि का समय था, चूंकि इसलिए मीठी नींद पे सो रहे थे। अचानक उनकी आँख खुली। क्यों? क्योंकि उनको नदी के प्रवाह अर्थात बहाव, नदी के बहाव की जगह उनको सुनाई दे रहा था गाड़ियों का स्वर, गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोर। मल्लाह अर्थात नाविक, नाव चलाने वाले। अचानक इतनी रात को जब ये आवाज़ें उन्हें आई तो वे उड़ गए। उनके मन में प्रश्न आया कि इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। अगली पंक्ति देखिए, हरे रंग से लिखी हुई है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। इसका आशय पूछा जाता है परीक्षा में। भ्रम उनके मन में था कि इतनी रात को गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जा रही हैं, पर तर्क ने इस बात को और मजबूत कर दिया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तुरंत उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा अर्थात बंदूक जेब में रखी और घोड़े में बैठकर तुरंत पुल पर पहुंच गए। वहां जाकर देखते क्या है कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। अब यहाँ पे देखिए, इस कहानी के दूसरे पात्र का परिचय दिया गया है। पात्र अर्थात कैरेक्टर। तो अभी तक हमने एक पात्र देखा था, मुंशी वंशीधर, जो इस कहानी के हीरो हैं, नायक हैं, और उनके पिता वृद्ध मुंशी। अब ये तीसरे किरदार आ रहे हैं जो एक तरह से इसमें खलनायक की भूमिका में है, विलन की भूमिका में है। देखिए, जब इन्होंने डांट कर पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं, तो थोड़ी देर तक लोगों ने कानाफूसी की अर्थात खानों में फुसफुसाया। फिर जवाब दिया कि पंडित अलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं। जब फिर पुनः पूछा गया कि कौन पंडित अलोपी दीन, तो बताया गया दातागंज के। ये MCQ में ये प्रश्न आता है कि कहाँ के हैं पंडित अलोपी दीन। मुंशी वंशीधर बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पंडित अलोपी दीन बहुत ही प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित व्यक्ति थे, जमींदार थे। वो लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। छोटे से बड़ा हर व्यक्ति उनका कर्जदार था, अर्थात उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ उपकार किया था या उसे कुछ ऋण दिया था।
व्यापार भी बहुत लंबा चौड़ा था उनका। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, अर्थात बहुत चतुर आदमी थे। यहाँ तक कि जब अमरीश अफसर यहाँ आते थे तो शिकार खेलने जब भी आते तो उनके यहाँ भी मेहमानी करते, और 12 मास वो सदाव्रत चलाते थे, अर्थात अन्न बंटवाने का काम करते थे, गरीबों में अनाज बंटवाते थे। तो इतना पुण्य का काम करने वाला व्यक्ति इस तरह का काम क्यों कर रहा है? हमने कहानी की शुरुआत में ही देखा था, ये नमक का नया विभाग खुला है और स्वतंत्र उपयोग में पाबंदी लग गई है, इसलिए लोग यहाँ पर छल प्रपंच से नमक का व्यापार कर रहे हैं, और उसी का यह उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। यह भी MCQ का प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के डेले थे। अब यहाँ मुंशी जी का संवाद दिया गया है। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, पता चला कि कानपुर जा रही हैं, व्यापार कानपुर हो रहा है। अब जो दूसरा प्रश्न इनका था कि इन बोरियों में लदा क्या है, गाड़ियों में लदा क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मिला। थोड़ी देर उन्होंने बाट देखी, अर्थात रास्ता देखा, परंतु जब जवाब नहीं मिला तो जाकर बोरों को टटोला तो उनका भ्रम दूर हो गया। उन बोरों में नमक के डेले थे, अर्थात यहाँ नमक का व्यापार चोरी छुपे किया जा रहा है। तो जुड़े रहिए हमारी कहानी के तीसरे अंश से। तब तक के लिए नमस्ते।